हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 9 जिसका नाम है सूक्त्य। सूक्त्य मतलब जो है सुंदर वचन। ठीक है, तो इसमें हमने पहले 1 2 3 4 श्लोक जो है पहले पढ़ लिए थे। तो पांचवें श्लोक में है यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्यन्न स विवेकः इति रीतः। ठीक है, अब कहते हैं कि यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्यन् स विवेक इति रीतः। ठीक है, अब जो है इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। यत् प्रोक्तम, ठीक है, यत् प्रोक्तम, यत् प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब कहा गया है ना। कहा, प्रोक्तम कहा गया है। येन के नापी, येन के नापी। ठीक है, तो येन जमा केन और अपी। ठीक है, तीन शब्द है। येन यहाँ पे केन है और साथ में अपी। ठीक है, येन के नापी, जिस द्वारा भी। ठीक है, जिस किसी द्वारा भी। केन मतलब किसी और अपी मतलब भी, येन मतलब जिस। ठीक है, तो जिस किसी द्वारा भी, जिस किसी द्वारा भी। ठीक है, तस्य तत्वार्थ निर्णय। ठीक है, तस्य, तस्य तत्वार्थ निर्णय। तस्य मतलब जो है उसके। ठीक है, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक अर्थ का निर्णय। ठीक है, वास्तविक, तत्वार्थ निर्णय मतलब जो है वास्तविक अर्थ का निर्णय। ठीक है, तत्व होता है तत्व जमा अर्थ जमा निर्णय। ठीक है, तत्व जमा अर्थ जमा निर्णय। तत्व मतलब जैसे मतलब कोई वास्तविक। ठीक है, अर्थ मतलब अर्थ और निर्णय मतलब निर्णय। ठीक है, तो क्या हो गया, कहा गया है कि जिस किसी द्वारा उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो। ठीक है, कर्तुम शक्यो जो है जिसके द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो है किया जा सकता है। स मतलब वह। ठीक है, विवेकः वह विवेक है। इति रीतः ऐसा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, इति रीतः मतलब ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद यह हुआ कि जिस किसी द्वारा जो भी कहा गया है ना, कहा गया है उसके वास्तविक, वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह क्या है, वह विवेक है। ऐसा कहा गया है। ठीक है, अर्थात देखिए इस तरह से भी हो सकता है यत प्रोक्तम, यत प्रोक्तम यानी मतलब कहा गया है। ठीक है, येन के नापी, येन के नापी जिस किसी द्वारा जो भी। ठीक है, तस्य उसके, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय उसके जो है वास्तविक अर्थ का निर्णय। ठीक है, कर्तुम शक्यो। ठीक है, किया जा सकता है ना। भवेद्यन उसके द्वारा ही, जिसके द्वारा ही किया जा सकता है। सविवेक कह वह क्या है, वह विवेक है। इति रीतः ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो है भावार्थ यह है कि किसी भी जो है विषय पर व्यक्ति द्वारा सोच समझकर जो कुछ कहा जाता है ना। देखिए अब कहा जाता है कि हमेशा बोला जाता है कि जो कुछ बोलना है वह सोच समझ कर बोले। तो इसलिए इन पंक्तियों में भी यही कहा गया कि इसके भावार्थ में यही कहा गया है कि किसी भी विषय पर व्यक्ति द्वारा जो है सोच समझकर जो कुछ कहा जाता है वही उसका जो है वास्तविक जो है निर्णय होता है। अच्छे बुरे या सही गलत निर्णय करने की क्षमता को ही जो है विवेक कहा जाता है। ठीक है, तो विवेक किसको कहा जाता है, अच्छे बुरे का निर्णय करने को ही जो है वह विवेक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक जो है कौन सा व्यक्ति का वास्तविक निर्णय कौन सा होता है, जो व्यक्ति द्वारा जो है सोच समझकर कहा जाता है ना, वो उसका क्या है वास्तविक निर्णय होता है। ठीक है,
तो हमेशा जो है आप लोगों ने जो कुछ भी बोलना है वह कैसे बोलना है, बिल्कुल सोच समझ कर, यानी अपना जो है अंतिम निर्णय लेकर जो है वह बोलना है। ठीक है, तो अच्छे बुरे या सही गलत का निर्णय करने की, है ना, जब हम हमारे अंदर जो है अच्छे बुरे और सही गलत की पहचान करने की, निर्णय करने का जो है वह क्षमता आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विवेक कहते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे और सही गलत का निर्णय करने की क्षमता को ही हम जो है क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। ठीक है, तो जो है छठा कर लेते हैं। ठीक है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण प्रेरेण परिभूयते। अब कहते हैं कि वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेनः, परे ही जमा नह, यहाँ पे है परे ही, परे, ये परे के आगे जो है विसर्ग है, इसलिए न के ऊपर र लग गया है, तो परे ही जमा नह है यहाँ पे। ठीक है, परे ही और नह। ठीक है, परिभूयते। ठीक है, अब कहते हैं कि वाक्पटु धैर्यवान। ठीक है, वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटु हो गया हमारा जो है बोलने में निपुण। ठीक है, वाक्पटु मतलब बोलने में जो निपुण होता है उसको कहते हैं वाक्पटु। धैर्यवान यानी धैर्य धारण करने वाला। ठीक है, जो है बोलने में निपुण और धैर्य धारण करने वाला मंत्री, है ना। जो मंत्री जो है बोलने में निपुण, है ना, ठीक है, और बोलने में निपुण और धैर्य धारण करने वाला सभायाम अप्यकातरः। ठीक है, सभायाम, ठीक है, सभायाम मतलब सभा में। ठीक है, अप्यकातरः, अप्यकातरः, यहाँ पे है कातरः होता है वैसे जो है कायर। ठीक है, यहाँ है सभायाम अप्य, अप्य फिर अकातरः, अकातरः मतलब जो है निर्भीक, या जो है जो बिल्कुल भी डरता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सभायाम मतलब सभा में, अप्य जो है रहने वाला। ठीक है, मतलब मौजूद रहने वाला, अकातरः मतलब निर्भीक। ठीक है, तो कहते हैं कि जो है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः, यानी जो मंत्री जो है बोलने में निपुण, धैर्य धारण करने वाला तथा सभा में निर्भीक रहने वाला, है ना, यानी बिल्कुल भी ना डरने वाला, सभा में बिल्कुल भी ना डरने वाला। स केनापि प्रकारेण, है ना, स मतलब वह, है ना, किसी भी प्रकारेण, प्रकार से, किसी भी प्रकारेण, प्रकार से, पेरई, पेरही। ठीक है, पेरही मतलब जो है पेरे ही होता है हमारा, पेरे ही हो गया, जैसे जो पेरे ही हमारा जो है क्या अभी जो है परे ही होते हैं शत्रुओं से, है ना, परे ही शत्रुओं से, या हाँ शत्रुओं से या दूसरों से, परे ही शत्रुओं से या दूसरे से। परिभूयते, परिभूयते मतलब अपमानित होता है। ठीक है, अपमानित होता है। परे ही जमा न, न मतलब नहीं। ठीक है, तो सह वह किसी भी प्रकार से, परे ही शत्रुओं से, ना नहीं, परिभूयते अपमानित होता है। ठीक है, वह किसी भी प्रकार से जो है शत्रुओं से अपमानित नहीं होता है या पराजित नहीं होता है। ठीक है, तो वाक्पटु क्या बोल दिया, वाक्पटु हो गया बोलने में जो निपुण होता है। धैर्यवान, धैर्यवान मतलब धैर्य धारण करने वाला। ठीक है, सभायाम सभा में, अकातरः, अकातरः मतलब निर्भीक, अप्य, प्य मतलब जो है निर्भीक रहने वाला। ठीक है, सह मतलब वह, केनापि किसी भी प्रकारेण
प्रकार से, परे ही मतलब जो है शत्रुओं से, न मतलब नहीं, परिभूयते मतलब जो है अपमानित होता है, ठीक है, अपमानित, परिभूयते अपमानित, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने कि जो मंत्री जो है बोलने में जो है निपुण और धैर्यवान होता है और धैर्य को धारण करने वाला होता है अर्थात, और सभा में जो है निर्भीक रहने वाला है, वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं से जो है नहीं होता, क्या नहीं होता, पराजित नहीं होता या अपमानित नहीं होता, ठीक है। जो मंत्री बोलने में निपुण, धैर्य धारण करने वाला तथा सभा में निर्भीक रहने वाला होता है, वह दूसरों यानी शत्रुओं के द्वारा जो है किसी भी प्रकार से जो है अपमानित नहीं होता, ठीक है। तो इसका भावार्थ से पहले जो है इसका हम अन्वय कर लेते हैं। तो अन्वय में आएगा सबसे पहले मंत्री, फिर आएगा वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकात्रः सह, यहाँ से आएगा फिर सह परे ही, ठीक है, परे आई के आगे जो है विसर्ग लग जाएगा तो बन जाएगा परे ही, ठीक है, परे ही केनापि प्रकारेण न परिभूयते, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो जो है अन्वेष का, मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकात्रः सह परेहि केनापि प्रकारेण न परिभूयते, ठीक है। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद था इस प्रकार से कि जो मंत्री जो है बोलने में निपुण, धैर्य धारण करने वाला तथा सभा में निर्भीक रहने वाला है, वह जो है शत्रुओं के सामने किसी भी प्रकार से जो है वह अपमानित नहीं होता है। भावार्थ यह है इसका कि धैर्य तथा रचना, धैर्य तथा धैर्यवान एवं जो है सभा में निडरता से एवं वाणी में कुशलता के साथ अपने विचार रखने वाला है ना, यानी भर सभा में 4 आदमियों के सामने जो डटकर सभी का मुकाबला कर सकता है, यानी वाणी के द्वारा, ठीक है, वाणी की कुशलता के द्वारा जो है विचार रखने वाला एक कुशल मंत्री के जो है गुण इसमें बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे गुण वाले मंत्री जो है कभी किसी से तिरस्कृत या अपमानित नहीं होते, ठीक है। तो कहा गया है कि धैर्य रचना एवं सभा में निडरता से एवं वाणी की कुशलता के साथ अपने विचार रखना एक कुशल मंत्री के गुण हैं, ठीक है। ये कुशल मंत्री के गुण भी है और एक कुशल व्यक्ति के गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे गुणों वाले मंत्री जो है, ऐसे गुण वाले मंत्री जो है वह किसी भी के द्वारा जो है तिरस्कृत नहीं होते, ठीक है। तो ये था जो है श्लोक संख्या 5 और 6। इसके बाद जो है लास्ट के 2 बचते हैं, तो इसको हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।